मुझे लगता है साधना करने से अ, जो आप परमात्मा में रहना या है में रहना, जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्सप्रेशन है, आदमी इसलिए भूलने का आदत होता है। हम्म। वो टच करते हैं फिर से भूल जाते हैं। उधर ठहरने के लिए इस साधना करते करने का मकसद हम्म। वो ठहराव लाने के लिए तो यूज हो सकता है ना, हम्म। उतना। लेकिन वही उसको आदत बनाएंगे तो अगेन इट्स रॉन्ग, यस, वहाँ अवेयर सो वी शुड नो रहना। वे टू स्टॉप। हम्म। सो उतना तक साधना का जरूरत पड़ती है तो। देखो, अगर आप विषय में आसक्त हो, हर चीज में चिपक रहे हो, है ना, भोग में, विलास में, तो आपको साधना करनी चाहिए। ठीक। ताकि आप वहां से हटो। केवल धन में जी रहे हो, पद प्रतिष्ठा में जी रहे हो, तो साधना मस्ट है आपके लिए। लेकिन साधना ही कर रहे हो, जब उससे अपग्रेड हो गए और साधना ही कर रहे हो, तब साधना छोड़ देनी चाहिए। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, साधना भी व्यर्थ नहीं जाती। साधना के दो फल हैं। साधना पहले साधना से छुड़ा देती है, पहला फल। हाँ, वो लास्ट में इतना पेन देगी, आप छोड़ ही दोगे उसको। और दूसरा फल, साधना संत से मिला देती है। फिर आपका करने का रोल खत्म। फिर जो संत आपको मिला वो उसकी जिम्मेदारी, आपकी टेंशन खत्म। व्यर्थ नहीं जाती साधना। बट साधना ही मत करते रह जाना, उसको ध्यान रखना। हाँ, इसीलिए तो लाइव मास्टर चाहिए, इसलिए क्योंकि लाइव मास्टर वो चाहिए। मेरा अनुभव है, मतलब बिल्कुल सही। कब रुकना है और कब। कब रुकना है। इसीलिए साधना करते करते कोई ऐसा मिल जाए ना, तो स्टॉप हो जाना, फिर दिमाग नहीं लड़ाना और साधना का त्याग कर देना। शुरू में साध है, शुरू में साध है, आखिरी में ना है। हाँ, शुरू में साध लो है, बाद में ना बोल रहा है, वो खुद बता रहा है। वो खुद एक मैसेज दे रहा है आपको। जैसे काम ना, शुरू में काम, बाद में वो भी ना, अनुभव से गुजर गए, फिर उसको भी ना बोलो। नहीं तो केवल विषय में ही आसक्त जीते रहोगे जीवन भर। तो ये सारे शब्द जो बनाए गए बहुत परफेक्ट है। वो खुद बता रहे हैं अपने आप को। अच्छा, साधना छोड़ने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप फिजिकल आपने सब छोड़ दिया। आलस्य नहीं है उसका अर्थ, इसको याद रखना। आप जो एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, व्हाटएवर वो करो, परमात्मा के लिए मत करो, है ना। लेकिन एक फिजिकल फिट होने के लिए करो वो। क्योंकि शरीर से जब तक आप परे नहीं गए हो, तब तक शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। हाँ, जब तक अमृत का टेस्ट आपने नहीं चखा है, तब तक शरीर को भी स्वस्थ रखो, बिल्कुल फिट, कहीं पे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो सहयोगी होता है। छोटी छोटी
चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं ये सारे। लेकिन आखिरी में साधना छोड़ देना, असली चीज को मत भूल जाना, छोड़ ही देना साधना, डेरिंग करना ना। तो जीव डेरिंग नहीं करता साधना छोड़ने की, और परमात्मा साधना करता नहीं है। तो ये जीव है डेरिंग नहीं करता, ये परमात्मा है साधना करता ही नहीं। तो इसको इससे मैच करना है तो क्या करेगा, ये भी डेरिंग करेगा ना, तो इसके रेंज में आ जाएगा। हाँ, साहस रखा करो छोड़ने का एक समय के बाद, और वो समय अभी है, मत सोचना कि और बाद में आएगा। बहुत कर लियो आप लोग साधना और तंग भी आ गए हो। रिलीफ मिलता है बट समाधान नहीं मिलता। तो जैसे कोई प्रेम को साधे तो बड़ी बेवकूफी भरी बात हुई ना। तो परमात्मा तो और सुप्रीम है। प्रेम को जो भी साधने चलेगा प्रेम को जहर बना देगा। और लोग परमात्मा को साधने चले तो उसका दुष्परिणाम आता है। जितना आप साधना करते हो, ध्यान में ज्यादा जाते हो, उतना ही मन हावी होता है। उसका गहरा कारण क्या है मालूम? देखो, जैसे आप नेचुरल कोई मूवी देख रहे हो, घर में हो, काम कर रहे हो, उस समय मन हावी नहीं होता है। होता है क्या? सपोज कोई काम ही कर रहे हो 2 घंटे का, 6 घंटे का, उसमें मन हावी होता है क्या? उस समय आप परमात्मा देश में रहते हो ऑलरेडी, नारायण देश में नेचुरली रहते हो, क्योंकि उस समय आप सहज रहते हो, सहज देश में रहते हो, तो मन ऑटोमेटिक आपके बस में रहता है। मन हावी कब होता है? देखो आप, जब कोई मंत्र साधते हो, जब कोई ध्यान करते हो, साधना करते हो, तब आप सहज देश से, नारायण देश से जीव देश में आ गए। और जीव के लिए मन हावी होता है, माया हावी होती है। इसलिए उस समय मन बहुत हावी हो जाता है। सहज आंख बंद हो जाए, आप एकांत में चले जाओ, वो बात अलग। लेकिन ध्यान करना है, कुछ पाना है, और अधिकतर ध्यान आप खुद को शरीर समझ के करते हो, तो उसमें जीव भाव आएगा ही। और जीव भाव आएगा तो अनंत जन्म ध्यान कर लो, ध्यान लगेगा नहीं, गारंटी दे रहा हूं मैं। चाहे आकाश को देखो, अज्ञात को देखो, किसी को भी देखो, जीव हो के अगर ध्यान कर रहे हो तो ध्यान लगेगा ही नहीं। और शिव हो के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ध्यान हो, स्वयं शिव हो। नेचुरल वहां पे साइलेंस है, मन है ही नहीं। अभी मेरे को सुन रहे हो, मन है क्या? बताओ ईमानदारी से।
नहीं है ना, क्योंकि अभी सहज देश में हो, आत्मा में ही हो करके मन नहीं है अभी। वो तो मैं मन का ख्याल कराया तब नजर वहां गई, अभी शरीर भी नहीं है मालूम। मैं ध्यान दिला रहा हूं तब आपको शरीर का ख्याल आ रहा है। आप आत्मा में ही हो अभी, सहज में। लेकिन सहज की आदमी कदर नहीं करता। इवन हर कोई जो स्पिरिचुअलिटी नहीं जानता वो भी आत्मा में है, बट इस पॉइंट के प्रति अवेयर नहीं है, इस सहजता के प्रति। तो आत्मा को, शिव को ध्यान की जरूरत नहीं, और जीव को ध्यान की, साधना की जरूरत है। तभी वो जिंदा रहता है। जब तक ध्यान करता है ना, साधना करता है, तब तक वो जिंदा रहता है, जीव भाव। और जैसे ही इसको हटाओगे तो जीव भाव मर जाएगा। जीव भाव साधना से जिंदा रहता है, कुछ चाहता है तो जिंदा रहता है, संसार की चीजें चाहता है या अध्यात्म में कुछ चाहता है या भगवान को चाहता है, तो वो जिंदा रहता है। चाह से और साधना से वो जिंदा रहता है। तो जीव भाव को हटाना है तो फार्मूला आपको पता है, कुछ मत चाहो और कोई साधना मत करो, और आप जो हो वो तो हो ही, उसको काटा नहीं जा सकता। और आप जीव नहीं हो इसका क्या प्रमाण है कोई प्रमाण किसी के पास? प्रमाण बताता हूं मैं आपको। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई बोले ए जीव कहां जा रहा है, बुरा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? सहज जा रहे हो आप बस। ए पुरुष कहां जा रहा है, ए स्त्री कहां जा रही है, बुरा लगेगा ना? क्योंकि आप स्त्री पुरुष नहीं हो, जीव नहीं हो, इसलिए बुरा लगता है। और आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई बोले भगवान आप कहां जा रहे हो, तो कैसा लगेगा? बताओ ईमानदारी से। अच्छा लगेगा ना? देवी आप कहां जा रही हो, वो मैच करेगा ना आपसे, इसलिए अच्छा लगता है। सहज में देख लो, सहज में आप परमात्मा हो, देवी हो, देवता हो। सहज में ऐसा है, मेरे बोलने से ऐसा नहीं है। मैं कोई आपको जीव से शिव नहीं बना रहा हूं, सहज में आप शिव हो, बना वना नहीं रहा हूं मैं कुछ, न कुछ समझा रहा हूं, ऐसा है ही। तो बस आप अपने जीव होने का नाटक छोड़ दो, आप केवल नाटक कर रहे हो, अंदर ही अंदर सब आप जानते हो जो मैं बोल रहा हूं।
सब जानते हो आप, मेरे से कोई कम नहीं जानते हो आप, ऑलरेडी जानते हो आप। नाटक बस छोड़ दो। सब नाटक है आपके। कब कृपा होगी, कब क्या होगा, सब नाटक है आपके। और सबसे आपका तगड़ा नाटक कौन सा है बताओ, जब आप ध्यान करते हो? परमात्मा होके परमात्मा का ध्यान करते हो। कितने बड़े एक्टर हो यार आप, हैं? इतने बड़े एक्टर हो। कि मैं परमात्मा को खोज के रहूंगा, पा के रहूंगा। संसार पा लिया, परमात्मा पाऊंगा। ये आपका सबसे बड़ा नाटक है। नाटक वाटक छोड़ो, मस्त रहो। तो हनुमान जी ऐसे देखे पूरा, यार ये इतना बड़ा समुद्र में कैसे पार करूंगा बोले। तो जामवंत उनको ख्याल कराए, अरे पवन तनय बल पवन समाना। वो भूल गए थे खुद को, श्राप दे दिया था कोई, उनको तुरंत ख्याल आ गया, एकदम जोश में आ गए। बोले रावण वावण को तो मैं मार के ले आता हूं अभी। हाँ ये क्या चीज है रावण वावण। हाँ तो जामवंत बोले ना बाबा, आपका रोल है, आपको जाना है, अंगूठी देके सीता माता को वापिस आना है, चुपचाप मार नहीं डालना है रावण को। क्योंकि रामायण में ये पहले से लिखा जा चुका है कि रावण को राम ही मारेंगे। है ना? तो आपका जो रोल है उसको आप अदा करो ना भाई। हाँ ठीक है बोले। तो वो लंका वंका जलाने का जो रोल था उनका, वो पूरा करके आ गए। तो भैया आपको भी जो रोल मिला है वो पूरा करो, ताव वाव मत मारो और मस्त रहो ना यार। आपकी आत्मा को राम पहले ही लिखा जा चुका है, आपकी आत्मा रामीच है, वो पहले से लिखा हुआ है। और उसमें जो लीला में जो रोल है उसको अदा करो। तब हनुमान बोलते हैं राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। वो राम काज करते रहते हैं मस्त। तो धर्म पूर्वक जीते रहो। साधना नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि
धर्म पूर्वक नहीं जीना है, वो जीते रहो, राम काज करते रहो। जो भाव आता है कॉमन सेंस से, कोई बड़े बड़े ज्ञान की बात नहीं है, सिंपल सिंपल जो भाव आता है ना, वैसा जीते चलो ना। कभी वृक्ष से गले मिलने का भाव है, मिलो, है ना। कभी किसी गरीब का मदद करने का भाव है, करो। सब राम काज है, और अस्तित्व भूलता नहीं है आपके किसी भी कर्म को, याद रखना। आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाओ, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है हो जाओ, मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं भी चले जाओ, लेकिन अस्तित्व आपके कर्मों को याद रखता है। तो परफेक्ट भी चलो, ग्राउंड लेवल पे भी सेट रहो। ऐसा नहीं कि मैं ही हूं तो कुछ भी कर रहे हो, अब मैं ही हूं तो भोग विलास कर रहे हो, वो फिर मैं ही हूं नहीं है, वो आप चालाकी चल रहे हो। समझ रहे हो, चालाकी यहां बर्दाश्त नहीं होगी। अब हनुमान जी को ज्ञान हुआ, लेकिन उनका नेचर देखे आप, ताव मारे क्या कहीं पे भी? कितने विनम्र जी। राम को बोले अपने चरणों से दूर मत रखना प्रभु। कितना प्रेम। ताव मारे क्या राम को कि मैं ही हूं, तू भी मैं ही हूं, मैं भी मैं ही हूं, अब क्या मैं तेरे पैर दबाऊं, क्या तेरे पैर छूं? ये गलत ज्ञान है, बता रहा हूं, नॉनसेंस वाला ज्ञान है। इससे अच्छा तो आप संसारी वाले अज्ञानी बन जाओ। हनुमान का जो कैरेक्टर है देखो, कितने प्रेम से राम के साथ रहते। अच्छा, राम का कैरेक्टर देखो, शिव जी आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं। शिव का कैरेक्टर देखो, वो राम को प्रणाम कर रहे हैं। मैं को तू इसीलिए बनाया गया है कि आप सबको प्रणाम कर सको, ये पूरे अस्तित्व को प्रणाम कर सको आप। ये असली ज्ञान है, बता रहा हूं। अरे मैं हूं तो क्यों झुकूं, क्या क्यों प्रणाम करूं, वो तो नॉनसेंस वाला ज्ञान है एकदम। तो ये सहजता और सरलता दूसरा पक्ष रहना चाहिए। एक तो मैं ही हूं, मैं के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, फाइनल स्टेज। और दूसरा पक्ष ये दोनों का समन्वय, वो परफेक्शन है, सहज अवस्था है, वो सहजा अवस्था। एक खूबसूरती। अब मैं ही हूं तो अपने पिता और माँ का पैर क्यों छूं मैं? ऐसा नहीं चलेगा, वहां आपको छूना है, वो धर्म है आपका। यानी ये दोनों चीजें जो विपरीत दोनों मिलेंगे ना, वो परफेक्शन है। सारे पैराडॉक्स मिले और एक दूसरे को काट दिए। यार एक बात बताओ, एक मंदिर की मूर्ति जिसको आप भगवान मान लेते हो, चलो जाने भी नहीं, सपोज
मान लिए, वहां आप झुकते हो और भीतर शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हो, प्रेम पूर्ण हो जाते हो। एक मूर्ति में भगवान की भावना से आप इतने शांत हो जाते हो। तो उसी भावना को पूरे अस्तित्व में कर दो ना। ये सब जिंदा मूर्तियां हैं भगवान की, और ये पूरा अस्तित्व भगवत स्वरूप है। और झुक जाओ पूरे अस्तित्व के सामने। बगैर दिमाग लड़ाए, बिल्कुल मिट जाओ, बिखर जाओ। ये मिटना ही मैं हूं है। असली मैं हूं मिट जाना है। अनावश्यक चीजों का मिट जाना ही मैं हूं है। और आपका अहंकार अनावश्यक है। तो बस पूरे अस्तित्व को प्रणाम कर लो बस। मर्यादा में हमेशा रहना, वहां पे अपना बुद्धि का ज्ञान नहीं लड़ाना। बस प्रणाम की जगह प्रणाम होना चाहिए। हाँ, काम वासना उठे तो मत झुकना, क्रोध उठे तो मत झुकना, धन की लालच आए तो मत झुकना, वहां कभी मत झुकना, प्रणाम मत करना। वहां अपने आप में रहना, आत्मा में, कि ये सब कचरा है। लेकिन जब अस्तित्व दिखे इतना सुंदर, गाय की आंख दिखे, मनुष्यों की आंख दिखे, झुक जाना ना यार। वहां दिमाग मत लड़ाना। कोई गुरु जैसा भी दिखे, मत सोचना कि वो बुद्ध पुरुष है, नहीं है। झुक जाना ना, क्या होता है। चेक मत करते रहना कि ये इनलाइटेंड है, नहीं है। आपका झुकना बहुत है, सामने कौन है क्या है उससे मैटर ही नहीं। सामने शैतान भी होगा ना तो वो परमात्मा बन के दर्शन दे देगा आपको। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपके जस्ट सामने ही परमात्मा है, इसलिए किसी को नहीं दिख रहा। देखने वाला तो है ही परमात्मा, और जस्ट सामने भी है, इसलिए सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट सामने है। आप बस ये सबको कुछ और समझ रहे हो।
ये सब भगवत स्वरूप है जी। आप भी हो भगवत स्वरूप और ये सब भी। आप सहित सारा चराचर भगवत स्वरूप है। और कभी भी इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। बाकी सब माना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा है ना, वो सब केवल माना हुआ है, रियल में नहीं है। जो भी खुद को आप जीव माने, अहंकार माने, या व्हाटएवर शरीर मन जो भी माने, वो कहीं है ही नहीं, केवल माना हुआ है। और परमात्मा ही केवल जाना हुआ है। तो बार बार मैं एक स्टोरी बोलता हूं और बार बार सुना करो उसको, कि सीता का हरण हो गया और राम वन में जा रहे हैं, रो रहे हैं, हा सीते हा सीते, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है सीता। उसी समय भवानी सती सती देखती है राम को, तो उनको मोह हो जाता है। अरे ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा भगवान स्त्री के लिए रो रहा है। महादेव को बोली आप इसी राम का जप करते हो। और एग्जैक्ट वहीं पे शिव जी प्रणाम करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता देखती है बहिर चरित्र को, बाहर का जो चरित्र है राम का। तो आप भी कहा सती देखती है बहिर चरित्र को और शिव देखते हैं भीतर के चरित्र को। तो आप भी ये जो बहिर चरित्र है परमात्मा का, वृक्ष, आकाश, धरती, मनुष्य, उसको देखते हो करके मोह आ जाता है। और जैसे ही प्रणाम करोगे ना, तो बहिर चरित्र हट जाएगा। प्रणाम करने मात्र से जो दिख रहा है बस प्रणाम कर दो, वो अपना छिलका उतार देगा ऐसे। और परमात्मा राम का जो भीतर चरित्र है वो हमेशा प्रकट छाया हुआ दिखेगा, कि सब कुछ भगवत स्वरूप है। प्रणाम मात्र से हो जाता है, जो किसी साधना से नहीं होता, बता रहा हूं, इतना आसान चीज है प्रणाम। जो दिखे बोल दो प्रभु आप ही हो, बस। जो ना दिखे बोलो प्रभु आप ही हो। प्रभु आप वृक्ष बन के आए हो, आज नदी बन के आए हो।
जीवन में दुख आ जाए तो बोलो प्रभु आप दुख बन के आए, इतने सुंदर। आप आज अपमान बन के आए हो, आप आज सुख बन के आए हो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, प्रणाम है प्रभु, बार बार प्रणाम है। आप मेरे शत्रु बन के आए हो। आप कैसे शत्रु बन जाते हो ये आप ही जानो। प्रणाम है बस, प्रणाम। तो माया को भगवान जान, सबको भगवान बोल दो, झूठ में बोल दो, सच हो जाएगा, बता रहा हूं, क्योंकि ये सच है। ये शरीर नहीं है, ये भगवान है। ये जड़ नहीं है, ये भी भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ को भी राम जान, चेतन को भी, जो चैतन्य है, चेतना है, और जीव को, जिसको खुद को आप जीव समझते हो, उसको भी राम जान, और इस जगत को भी राम जान। और उसको जानने का सबसे बेस्ट वे है प्रणाम। बस प्रणाम करो और चैप्टर क्लोज है। माया ही फिर राम हो जाता है। क्योंकि क्यों हो जाता है मालूम? क्योंकि ये पहले से राम है, सब में रमा हुआ है, आप में भी रमा हुआ है, और हर किसी में रमा हुआ है। तो राम ही पुनः राम हो जाता है। ये साधना करके बताओ मेरे को, है दम तो। अपने आप को भी प्रणाम और सर्व को प्रणाम। और हर जगह से फूट फूट के राम नहीं निकला ना, तो मेरे को बोलना। जी के देखो बस। और प्रणाम वो तो सहज है ना। तो महादेव परफेक्ट मैसेज दिए प्रणाम करके। और कभी भी संदेह मत करना कि ये पेड़ है कैसे परमात्मा है, ये नदी है कैसे परमात्मा है, ये मनुष्य है कैसे परमात्मा है। वो फिर सती वाली कैटेगरी में आ जाओगे। बस प्रणाम, सब भगवत स्वरूप है बस। इतनी श्रद्धा रखना बस। मैं हूं तू है कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। राम प्रेमी हो तो राम बोल दो तो भी चलेगा। कृष्ण प्रेमी हो तो सबको कृष्ण बोल दो। शिव तो शिव बोल दो।
खुद को भी शिव जानो, सबको शिव जानो और प्रणाम कर दो। और कुछ नहीं जान रहे हो तो बोल दो मैं नहीं जान पा रहा हूं इसलिए प्रणाम है। हे प्रभु मैं नहीं जान पा रहा हूं इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। कितना आसान है प्रणाम यार। और सब पूजनीय हो जाता है। इसलिए सनातन ने सब की पूजा कर दी सीधा उठा के। पेड़ दिखा, पत्थर दिखा, सबको देवता बना दिया, क्योंकि वो पहले से देवता है। सब रियल में भगवत स्वरूप है सदा से। तो अर्जुन बार बार क्षमा मांगता था कृष्ण से, प्रभु मैंने आपको अपना मित्र समझ के आपके कंधे में हाथ रख दिया, प्रभु आपको क्या क्या नहीं बोल दिया मैं, क्षमा करना क्षमा करना। बहुत रोता है अर्जुन। मैं आपको नर समझ रहा था, नारायण को नर समझ रहा था। बस वैसे ही आप नारायण को वृक्ष समझ रहे हो, जल थल समझ रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो। अरे जलस्य नारायण थलस्य नारायण, सब नारायण है। सब दिव्य है, एकदम दिव्य है। अलौकिक, सोच समझ के परे है सब। इसको समझना नहीं है, इसको प्रणाम करना है और इसके प्रेम में बिखर जाना है बस। यही तो आपकी परीक्षा है ना। अरे रियल में भगवान आ जाए तो उससे प्रेम तो सहज हुआ है, ऐसी कर लोगे। भगवान वृक्ष होके आया है तो वही तो आपकी परीक्षा है। मनुष्य होके आया, इतने सारे मनुष्य होके आया परमात्मा। और तब आप दाव खेलते हो कि यार ये परमात्मा ही है। जब आपको पूर्णतः पता नहीं है और दाव खेलते हो, तब प्रकट होता है वो।
पूर्ण पता है मैं तो बेवकूफ भी समझ जाएगा। जब आपको थोड़ा थोड़ा पता भी चल रहा है, एहसास हो रहा है उसका, और थोड़ा अपना दांव खेलते हो पूरे चराचर को प्रणाम करने का, तब दसों दिशाओं से वो प्रकट हो जाता है, भीतर से बाहर से सर्वत्र। इट मीन्स वो प्रकट है ही, उसका बोध होने लगता है। और यही उसका छिपना है, एनी टाइम एनीवेयर प्रकट है, यही उसका छिपना है। इतना ज्यादा प्रकट है कि छिपा हुआ लग रहा है। ये सब इतना ज्यादा प्रकट है करके ही तो छिपा हुआ लग रहा है। इतना ज्यादा है कि नहीं है जैसा लग रहा है। हाँ, अरे बहुत वहीं के वहीं है ना। तो परमात्मा कभी साइलेंस होके प्रकट होता है, कभी विचार होके, कभी मौन, तो कभी मन। मन भी परमात्मा है। परमात्मा को सबसे फास्ट पाना है ना, उसका बेस्ट उपाय है अपने मन को बोल दो कि तू ही परमात्मा है। अपने मन को बोल दो तू ही परमात्मा है। मन अशांत है, दुखी है, शांत है, सीधा बोल दो तू ही परमात्मा है, उसको भी प्रणाम कर दो।
माया कभी हावी हो गई, उसको बोल दो तू ही परमात्मा है, प्रणाम कर दो, तुरंत वो चेंज हो जाएगा। मन की मानना नहीं है वो जो भी बोल रहा है, बस उसको बोल दो कि यार भगवान आज आप मन बन के आए हो, इतना विलक्षण रूप आपका, चिंता बन के, विचार बन के। तब जगत भी ब्रह्म हो जाता है, जीव भी, जड़ भी और चेतन भी, क्योंकि पहले से ये सब कुछ ब्रह्म है, राम है। तो बस प्रणाम, और सभी को प्रेम प्रणाम।